रोड पे ही नली बहते रहता है। हाँ। तो रोड पे नली बहते रहता है तो उसका निवारण हम लोग कैसे करेंगे? हाँ। अकाउंट पे पैसा नहीं है। हाँ। और उसका आम सभा में तुरंत हम लोग, पहले क्या होता था मुखिया जी का कि आम सभा करिए और उस पे काम लगाइए। हाँ। आज की डेट में क्या है कि उसको वही पोर्टल पे चढ़ाएंगे। तो पोर्टल पे चढ़ाने के लिए 3 महीना हम ब्लॉक के चक्कर काटेंगे। हाँ। उसके बाद फिर पोर्टल पे चढ़ेंगे तो उसको जेई के द्वारा फिर वो बनाने के लिए एस्टीमेट बना के फिर उसको बनाने के लिए तो फिर 6 महीना उसके पीछे दौड़ेंगे तो वो पानी नाली पूरा गांव में बहते रहेंगे। तो साल लगा देंगे हम नाली बनाने में, तो फिर 5 साल निकल जाएंगे ऐसे ही। तब मुखिया जी क्या करेंगे? अब पब्लिक क्या कहेगा? पब्लिक गाली बकेगा ना मुखिया जी को। अब मुखिया जी के कहेगा कि मुखिया जी खाली बैठल हथिन, लूटी हथिन, उनका तब पैसा यहाँ आता ही है ना, तो लूटते क्यों जी? ये सब समस्या पूरे बिहार के जितने भी मुखिया हैं और मुखिया संघ के लोग हैं, अब जगह जगह पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रखंड में हवन कर रहे हैं और उनको सीख दे रहे हैं कि हम लोग को योजना नहीं खत्म कीजिए। आपको पता है कि अमेरिका क्यों इतना डेवलप है? अमेरिका इसलिए डेवलप है क्योंकि वहां पर जितने भी योजना होता है सबसे निचले स्तर पर विकास किया जाता है। जो भी सरकार की योजना होता है वो सबसे पहले जहां नीचे होता है वहां से विकास की शुरुआत किया जाता है। लेकिन हमारे देश में, हमारे राज्य में क्या होता है आप लोग को भी पता है। सबसे पहले केंद्र में आएगा, उसके बाद धीरे धीरे मंत्री लोग का जो योजना होता है वो आएगा, उसके बाद ये जो पंचायती राज होगा वहां पर आएगा, और वो भी जो है अब धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। हमारे साथ बिहार के मुखिया संघ के प्रदेश अध्यक्ष मिथिलेश राय हैं, इनसे जानेंगे, इनसे बातचीत करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर पटना जिला के अन्य प्रखंड के अन्य पंचायत से मुखिया लोग आए हैं, इन लोग से भी बातचीत करेंगे कि इन लोगों की और क्या समस्याएं हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है। चलिए धन्यवाद, और आपके जितने भी दर्शक हैं उस सभी को धन्यवाद। कहीं भी संविधान में साफ साफ है कि 73वां संविधान संशोधन के तहत हमको अधिकार मिला है। लोकसभा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और ग्राम सरकार, तो सबसे महत्वपूर्ण है गांव की सरकार। गांव के लोग योजनाओं का संविधान से अधिकार मिला है, योजनाओं का चयन करने का, और इम्प्लीमेंट ग्राम पंचायत के मुखिया और उसका जो सिस्टम है वो करता है। तो ये चीजें प्रभावित हो रही है सरकारी तंत्र के द्वारा। इसी को डिमोलिश किया जा रहा है, इसी को ध्वस्त करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और ये हमारा 29 जो अगस्त आने वाला 29 है, आज पटना जिला की बैठक, समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई है, और पटना से लेकर के पूरे बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में बड़ा आंदोलन, जो धरना का कार्यक्रम है 29 तारीख को होगा। और उसके माध्यम से हम लोग सरकार को संदेश देने का काम करेंगे कि आप सचेत हो जाइए, सरकार के अधिकारी सचेत हो जाइए, नहीं तो इससे भी बड़ा आंदोलन 31 के बाद, प्रथम चरण समाप्त होने के बाद हम लोग समीक्षा बैठक करेंगे, और उसके बाद उससे भी बड़ा आंदोलन हम लोग करने का काम करेंगे। इसलिए हम लोग का आप लोगों के माध्यम से सरकार से अपील है, मांग है, क्योंकि हमारा मांग दोनों सरकार से है। सबसे पहले बिहार सरकार से है, उसके बाद केंद्र सरकार से है। दोनों सरकारें सब ज्ञापन हम लोग 19 सूत्री मांग का दे चुके हैं। दोनों सरकारों को, दोनों सरकार के अधिकारियों को, नेताओं को, माननीय विधायकों को, माननीय विधान पार्षदों को, जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनको, जो एमएलसी में जीते हुए हैं, आप आगे आइए, सबसे करें कहां आप लोग छिपे हुए हैं, आप आगे आइए, आपके प्रतिनिधि आपकी तरफ देख रहे हैं। सरकार और मंत्री से कहां पर दिक्कत हो रही है, क्या वो आप लोग के लिए नहीं कर पा रहे हैं? सबसे पहले तो ब्यूरोक्रेट्स जो बैठे हुए हैं, कुछ लोग जो तथाकथित कुछ लोग इस प्रकार का एजेंडा चला करके एजेंडा सेट करते हैं और हमें परेशान करते हैं। क्या चलाते हैं? एजेंडा सेट अपना निजी हित साधने के लिए एजेंडा सेट करते हैं। तो ये निजी हित का नहीं ना, ये संस्थाएं हैं, सरकार का संविधानिक संस्था है, और ग्राम पंचायत हम इलेक्टेड बॉडी है। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहते हैं कि आप भी दिल्ली में जाते हैं तो आप कहते हैं कि केंद्र की चुनी हुई सरकार, जो दिल्ली की सरकार है, उसको अधिकार से केंद्र सरकार कटौती कर रही है। उसी तरह हम भी निर्वाचित सरकार हैं, निर्वाचित ग्राम सरकार हैं। हमारे अधिकारों में, ग्राम पंचायत के अधिकारों में कटौती करना बंद कराइए, हस्तक्षेप करिए, आगे आइए। सभी प्रतिनिधि आपके, जो हमारे दर्शक हैं उन लोग को बताइए कि क्या क्या योजना जो है आप लोग को कटौती किया जा रहा है? मुख्य रूप से बहुत 19 सूत्री मांगे हैं। आज के डेट में ग्राम पंचायतों में आपका ये
जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। प्रखंड स्तर पर 5 प्रखंडों के प्रभार में एक सांख्यिकी पर्यवेक्षक है जो बनाने का काम करते हैं। वहां समस्या है, रोज गांव के लोग 30-40 की संख्या में इसके लिए आते हैं कि कहीं ना कहीं समस्याएं हैं। उसके बाद कबीर अंत्येष्टि योजना का इतना लेंदी प्रोसेस कर दिया गया कि कबीर जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए आंगनबाड़ी को भी दे दिया गया, आशा को भी दे दिया गया। नहीं जानते हैं, आंगनबाड़ी केंद्र सबको हटा दिया गया। ये अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आप लोगों से मांग भी करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक संदेश पहुंचे। और वही नहीं है, सोलर स्ट्रीट लाइट योजना आपका फेल हो गया, आपका मिशन फेल कौन कराया? आपका अधिकारी कराया। हम तो तैयार है आपका मिशन पूरा करने के लिए। आज भी गांव को दीजिए, ग्राम सरकार को दीजिए, आप जेम पोर्टल से भी खरीदने का दीजिए या जिस माध्यम से भी करिए, निश्चित तौर पे हम लोग समय अवधि में पूरा कराने का काम करेंगे। जिस प्रकार से असफल एजेंसी को सोलर स्ट्रीट लाइट दिया गया, जिस प्रकार से नल जल का असफल एजेंसी को दिया गया, जिस प्रकार से पंचायत सरकार भवन असफल एजेंसी को दिया गया, जो असफल एजेंसी को सफल तरीके से पेश करके विभाग के द्वारा जो आपके पास पेश किया गया पूरी तरह भ्रामक है। सारा रिपोर्ट हम लोग के पास है, सारा कच्चा चिट्ठा हम लोग खोलने का काम करेंगे। जिस प्रकार से ये लोग भ्रमित करने का काम किए हैं, इसलिए उम्मीद है, सरकार से मांग है, आपका निर्णय था, आप निर्णय को इम्प्लीमेंट करिए। वार्ड सदस्यों का अधिकार है, उसका वेतन भत्ता का मामला है, पंचायत प्रतिनिधियों का, सभी मांगों को लेकर के हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं और यह आंदोलन हमारा चलते रहेगा। प्रथम चरण समाप्ति के बाद आगे हमारा भीषण जो संघर्ष होगा, जो आंदोलन होगा। मुखिया के प्रदेश अध्यक्ष मुखिया संघ के, आप ये बताइए कि कितने समय से आप लोग को योजना नहीं मिला है अभी तक? देखिए, कितने समय से नहीं, कितने महीने ये से? 2009 से लगातार अधिकारों में कटौती की जा रही है। अभी गांव में 15वीं बीत का इस बार अभी 1 साल बीतने जा रहा है। 15वीं का पैसा नहीं गया, राज्य योजना मत से पैसा नहीं गया, छठा वित्त से पैसा नहीं गया। तो गांव में आज गांव में लोग आते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना का पोर्टल बंद है आज 4 सालों से। गांव के लोग आवास मांगते हैं, वह नहीं मिलता है। कबीर अंत्येष्टि लोग मांगते हैं, कबीर अंत्येष्टि का लाभ नहीं मिलता है। वृद्धा पेंशन में 500 मिलता है आपको कई जमानों से, उसका भी मांग है कि भाई उसको 1000 करिए, जो मिलता है आज भी समय पर सबको मिले पैसा। तो बहुत मांगे हैं। मनरेगा का मामला है, रोजगार में जो हम लोगों का मजदूरी दर है, मजदूरी दर जो मनरेगा का है वो बढ़ाने का काम करे। और गांव गंवई गरीब लोग जो हैं, गांव के लोग निवासी हैं, आशा भरी निगाहों से सरकार को देख रहे हैं, सरकार सुन भी रही है। इसलिए सरकार से उम्मीद रखे हुए हैं सभी लोग, जो गांव के प्रतिनिधि हैं, लोग हैं, आम लोग हैं, वार्ड सदस्य हैं, सभी लोग उम्मीद किए हुए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, सरकार के अधिकारी। योजना है, इंदिरा आवास योजना है, आपका जो कच्ची नली सड़क बनाने वाला है, जल नल योजना है, इन सब योजनाओं में कटौती किया जा रहा है। इन सभी योजनाओं में कटौती नहीं, पूरी तरह छेड़छाड़ करके पूरे सिस्टम को कोलैप्स करा दिया गया है। गांव का पूरा सिस्टम व्यवस्था, जो पंचायती राज व्यवस्था है, वह पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि इसमें ना जो ध्वस्त हो चुका है, तो बड़े पैमाने पर इसका जो ऑपरेशन की आवश्यकता है, सिस्टम का ऑपरेशन की आवश्यकता है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि पूरे सिस्टम को कैसे दुरुस्त किया जाए, कैसे गांव का विकास हो, इस पर चिंतन मनन और अध्ययन करने की आवश्यकता है। सभी अधिकारियों को, सरकार के लोगों को, नेताओं को, बिहार सरकार को, केंद्र सरकार को। आपका दिक्कत कहाँ हो रहा है, ये रख ही नहीं रहे हैं? दिक्कत हम लोग तो बोले ना कि गांव में कोई योजनाएं, हम तो बोल चुके कि सारी योजनाएं, गांव में कोई कार्य नहीं हो रहा है, सभी बाधित हैं। एक भी गांव के लोग अपनी योजनाओं के लिए तरस रहे हैं कि हमको नली बनाना है, गली बनाना है, गांव में मुखिया जी ये कर दीजिए, गांव में ये कर दीजिए, हमारा वृद्धा पेंशन दिलवा दीजिए, हमको कबीर अंत्येष्टि योजना का लाभ दिलवा दीजिए। हम कुछ भी नहीं दे पा रहे हैं, हम मूक दर्शक बने हुए हैं। अभी ये सही बोले हैं, तो उतना देर से भी ये बोल रहे थे, समय से भी बोल रहे थे, आप ध्यान नहीं दिए, आप कह रहे थे अमेरिका की बात। अरे इसी जगह देश में चले जाइएगा, केरला मॉडल, जो केरला मॉडल अगर सरकार अपना देती है तो पंचायती राज व्यवस्था जितना मजबूत है, हम तो कहते हैं सरकार से कि बिहार के ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों को और सरकार के अधिकारियों को केरला भेजिए, केरल मॉडल लागू करिए बिहार में, ताकि बिहार का पंचायती राज व्यवस्था पूरी तरह देश में अव्वल हो जाए। यानी कि बिहार के जितने भी पंचायती राज में अधिकारी हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं, दोनों को सीखने भेजने के लिए केरला जाना पड़ेगा, है ना? जी जी, एकदम दोनों जाए, सीख के आएंगे। वहाँ ब्लॉक कॉन्सेप्ट नहीं है, वहाँ ना बीडीओ है, ना आपका वहाँ ना पीओ है, ना प्रोग्राम अफसर, सब लोग कुछ नहीं है, ना एमओ है, ना बीओ है। सभी संस्थाएं, सबका एक ही स्थापना है, ग्राम पंचायत, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट का हो, किसी का, और ग्राम पंचायत के संसाधन से, उसके स्थापना से एक नोडल अफसर है
और 8 पंचायतों पर, और उसी से काम होता है। आवंटन से लेकर के हर सुविधाएं गांव के लोग तय करते हैं, निर्णय करते हैं, योजना चयन करते हैं और योजना के इम्प्लीमेंट कराते हैं। सरकार धन देती है, व्यवस्थाएं देती है, अनुदान देती है। राज्य उसका वहां सरकार अपने राजकीय कोष का भी राशि ग्राम सरकार को देने का काम करती है। इसलिए हम लोग का मांग है कि राज्य कोष से भी ग्राम पंचायतों को राज्य योजना मद से राजस्व कर का जो वसूली है उसका हिस्सा भारत सरकार से भी, जीएसटी से भी हम लोगों का मांग है कि जिस प्रकार केंद्र सरकार का हिस्सा है, जिस प्रकार राज्य सरकार का हिस्सा है, उसी प्रकार ग्राम सरकार का भी हिस्सा बराबरी दर्जा में तीनों को बांट करके मिले। ये हम लोग का मांग है। जबकि संविधान में यह लिखा हुआ है कि तीनों सरकारों के लिए आर्थिक व्यवस्था मजबूत करने के लिए तीनों सरकार को वित्त आयोग से लेकर के सभी जो राज्य और केंद्र की योजनाएं हैं उसमें राशि सभी को बराबर मिलनी चाहिए। केरला में इतना विकास होने का एक और भी कारण है क्योंकि वहाँ पर ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, वहाँ पर शिक्षा पर ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है, इसलिए विकास और है। वहाँ पर भ्रष्टाचार भी कम होगा। नहीं, इसलिए विकास है कि वहाँ ग्राम पंचायत, पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय व्यवस्था पूरी तरह मजबूत है। वहाँ पूरी तरह मजबूत है। आप चलिएगा, देख हम लोग जाने का मौका मिला है, वहाँ जा करके देखें। हम लोग तो कहते हैं कि यहाँ के अधिकारी लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम जो बनाते हैं दूसरे जगह भेजने के लिए, केरला चलिए और केरला चलिए, देखने का मतलब है कि उतना अमेरिका दुनिया में वो केरला मॉडल से बेहतर कहीं मॉडल नहीं है। चलिए, तो बिहार में भी केरला मॉडल होना चाहिए। आप लोग भी सब लोग मुखिया ही हैं। जी जी, मुखिया पति भी कुछ लोग होंगे हैं। ये कवि जी हैं। अच्छा, मुखिया पति का भी समस्या होता है क्योंकि उनकी पत्नी मुखिया होते हैं तो बहुत कम ही। हाँ, अच्छा, आप मुखिया पति हैं, क्या समस्या आपके साथ होता है? क्या समस्या होगा? जैसे गांव का जो भी समस्या होता है तो लोग लेकर आते हैं हमारे पत्नी के पास, तो हम लोग मिलकर प्रतिनिधि, उनके साथ हम लोग मिल के काम करते हैं। और अभी जैसे आम सभा करके हम लोग जब कहीं भी जाइए, आप कोई से गांव में जाइएगा तो रोड पे ही नली बहते रहता है। तो रोड पे नली बहते रहता है तो उसका निवारण हम लोग कैसे करेंगे? अकाउंट पे पैसा नहीं है। और उसका आम सभा में तुरंत हम लोग, पहले क्या होता था मुखिया जी का कि आम सभा करिए और उस पर काम लगाइए। आज की डेट में क्या है कि उसको वही पोर्टल पे चढ़ाएंगे, तो पोर्टल पे चढ़ाने के लिए 3 महीना हम ब्लॉक के चक्कर काटेंगे। उसके बाद फिर पोर्टल पे चढ़ेंगे तो उसको जेई के द्वारा फिर बनाने के लिए एस्टीमेट बना के फिर उसको बनाने के लिए तो फिर 6 महीना उसके पीछे दौड़ेंगे तो वो पानी नाली पूरा गांव में बहते रहेंगे। तो साल लगा देंगे हम नाली बनाने में, तो फिर 5 साल निकल जाएंगे ऐसे ही। तब मुखिया जी क्या करेंगे? अब पब्लिक क्या कहेगा? पब्लिक गाली बकेगा ना मुखिया जी को। अब मुखिया जी के कहेगा कि मुखिया जी खाली बैठल हथिन, लूटी हथिन, उनका तो पैसा यहाँ आता ही है ना, तो लूटते क्यों जी? ये सब समस्या है इन लोगों को। हाँ, बाकी आपको क्या कुछ कहना है, आप अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आप देख रहे थे CK TV इंडिया न्यूज, चितरंजन कुशवाहा के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।